बात करेंगे झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के दरमियान युवा विधायक जयराम महतो काफी चर्चा में है। जयराम महतो को लेकर चर्चा इसलिए हो रही है, उनके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने कहा था कि जब उन्हें सरकारी आवास दिया जाएगा तो वो आवास नहीं लेंगे, जब उन्हें गाड़ी दी जाएगी तो ये तमाम सुविधाएं वो नहीं लेंगे। लेकिन जब मीडिया जब उनसे ये सवाल करता है कि आपने गाड़ी ली है, आपने आप बंगला लेने वाले हैं, तो जयराम महतो ने इसे लेकर अपनी बातें रखी है और क्या कुछ उन्होंने कहा है ये समझने की कोशिश करते हैं। करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, जयराम महतो चर्चा में है। देखिए, मीडिया की तरफ से उनसे पूछा गया कि आपने कहा था कि विधायकों को जो सुख सुविधाएं मिलती हैं वो हम नहीं लेंगे, लेकिन आपने गाड़ी भी ली है, आप बंगला भी लेने जा रहे हैं। तो जयराम महतो ने जो जवाब दिया है, करिश्मा, उनका कहना था कि गाड़ी हम इसलिए लिए हैं क्योंकि उसके लिए हमें टीए डीए और लोन की सुविधा मिली है और गाड़ी के जरिए भी 2 लोगों को वो रोजगार दे रहे हैं, क्योंकि अगर विधायक की गाड़ी कोई चलाता है तो उसे भी सैलरी मिलती है, उसे रोजगार मिलता है। वहीं आवास को लेकर भी उन्होंने कुछ बातें रखी हैं। तो करिश्मा, आखिर क्या कुछ मायने हैं इसका? क्या जयराम महतो अपने विरोधियों को ये तमाम चीजें बताकर क्या बताना चाह रहे हैं? जी उदय, जब जयराम महतो विधायक नहीं थे तब भी काफ़ी चर्चे में थे और अब जब विधायक है तब भी काफ़ी चर्चे में, क्योंकि हाल ही के दिनों में जब उनका बयान सामने आया था उन्होंने कहा था कि वो सरकारी बंगला नहीं लेंगे। और जब अब आप देख पा रहे होंगे क्योंकि बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में सभी विधायक बयान दे रहे हैं, लेकिन इस बीच जयराम महतो भी कई बयान दिए हैं। हालांकि पहले जो उन्होंने बयान दिया था उससे विपरीत वो फिलहाल बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि वो बंगला इसीलिए लेंगे ताकि वहां पर वो स्टूडेंट्स को पढ़ा सके, यानी कि स्टूडेंट वहां रहकर तैयारी कर सकते हैं। देखिए, उन्होंने हाल ही के दिनों में ये कहा था कि सरकारी बंगला या फिर कोई भी सुविधाएं वो नहीं लेंगे। और ऐसे में जब बजट सत्र चल रहा है, जब वो विधानसभा पहुंचे तब उन्होंने तमाम कारण बताया कि आखिर वो अपने बयानों से क्यों अलग अब बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर वो बंगला नहीं लेंगे यानी कि सरकारी आवास नहीं लेंगे तो ऐसे में वहां पर वीआईपी को मिल जाएगा। यानी कि उनका ये कहना था कि कई ऐसे मंत्री हैं जिनको 2-3 आवास आवंटित किया गया है, तो ऐसे में अगर वो बंगला छोड़ देंगे सरकारी बंगला तो वहां पर कोई वीआईपी को मिल जाएगा, कोई वीआईपी वहां पर रहेंगे। तो उनका कहना है कि उसी बंगले में वो अपने क्षेत्र के कुछ बच्चों को वहां पर रखेंगे और वो बच्चे वहां पर तैयारी कर सकते। इसके साथ ही हाल ही के दिनों में उन्होंने जो बयान दिया था कि वो गाड़ी को लेकर काफी चर्चे में थे। उनका ये कहना था कि वो गाड़ी नहीं लेंगे या फिर वो अपने दोस्त की गाड़ी से चलेंगे, लेकिन जब उन्होंने गाड़ी लिया यानी कि स्कॉर्पियो लिया उसके बाद वो काफी चर्चे में है। उनका ये कहना है कि उस गाड़ी से वो 2 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इसके साथ ही उनका ये कहना है कि टीए डीए की सुविधाएं मिली है, तो ऐसे में वो गाड़ी खरीदे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने तमाम जिस तरीके से उन पर सवाल उठ रहे थे, चाहे कोई भी मुद्दा, तमाम मुद्दों को लेकर वो अपनी बात को रखे हैं और एक एक मुद्दों पर उन्होंने कहीं ना कहीं रीजन दिया है कि आखिर वो बंगला क्यों ले रहे हैं। आखिर जिस तरीके से वो कंट्रोवर्सी में हमेशा रहते, आपने देखा होगा उदय कि जब वो विधायक नहीं थे तब भी कई अपने बयानों को लेकर काफी कंट्रोवर्सी में रहते थे, अब जब वो विधायक है तब भी अपने बयानों को लेकर काफी कंट्रोवर्सी में रह रहे। हालांकि उन्होंने चुप्पी तोड़ी है और तमाम कारणों को कहीं ना कहीं मीडिया के समक्ष रखने की कोशिश की है कि आखिर जो पूर्व में उन्होंने जो बयान दिया था अब वो उस बयान को क्यों अलग तरीके से पेश करे। तमाम जानकारियां उन्होंने खुद मीडिया कर्मियों को दिया है। जी बिल्कुल करिश्मा, लेकिन अगर जयराम महतो ये कह रहे हैं कि हम अपने सरकारी आवास को छात्रों को, स्टूडेंट्स को जो तैयारी करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, उनको रहने के लिए देंगे और अगर वाहन के जरिए वो 2 लोगों को रोजगार दिए हैं तो एक तरह से उनका भी तर्क सही कहा जा सकता है, क्योंकि जयराम महतो के जो विरोधी हैं वो लगातार इन बातों को लेकर उन्हें घेरते हुए नजर आ रहे हैं। जी, जाहिर तौर पर मैंने आपको पहले ही कहा कि जब वो स्कॉर्पियो गाड़ी लिए उसके बाद जब वो बंगला वाला यानी कि सरकारी आवास वाला जब उन्होंने बयान दिया उसके बाद कई उनके जो विरोधी है उन्होंने सवाल उठाया। अब देखिए, जब वो अपने बयान से अलग अपनी बातें कर रहे हैं, तथ्य के साथ बातें कर रहे हैं, उसके बाद भी कई सवाल उठ रहे हैं कि जयराम महतो अपनी बातों से मुकर गए। हालांकि जब वो बजट सत्र जब खत्म हुआ यानी कि सदन की कार्यवाही जब स्थगित हुई, जब वो बाहर आए मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दिए, तब उन्होंने कहा कि वो पहले बोलते थे कि वो बंगला नहीं लेंगे, सरकारी आवास नहीं लेंगे, लेकिन उनका कहना है कि अगर वो सरकारी आवास नहीं लेंगे तो वो कोई वीआईपी के हाथों चल जाएगा। उनका ये भी कहना था कि कोई मंत्री जो है वो एक्स्ट्रा आवास ले लेंगे, क्योंकि उनका ये कहना था कि कई ऐसे मंत्री हैं जिनके पास 1 से 2 आवास है, यानी कि 1 से ज्यादा उनके पास आवास है। तो ऐसे में उनका कहना है कि मुझे ऐसा लगा कि शायद ये सही होगा कि वहां पर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए, ऐसा जयराम महतो ने कहा है। देखिए, अब प्रोटोकॉल क्या कहता है ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि
कि अगर सरकारी आवास बन रहा, आपने देखा होगा कि विधानसभा के समक्ष 70 आवास विधायकों के लिए बनाया जा रहा है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि वहां पर प्रोटोकॉल क्या होगा ये तो वक्त बताएगा कि क्या वो तमाम स्टूडेंट यानी कि 10 से 11 स्टूडेंट को क्या उस बंगले में वो रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते। आखिर उस बंगले में वो क्या करेंगे। देखिए, मैंने उनसे एक सवाल पूछा था उदय कि अगर आप स्टूडेंट को उस बंगले में रख रहे हैं तो क्या आप भी रहिएगा। तो उनका कहना था कि वो फिलहाल रांची आते हैं तो अपने दोस्त के आवास में रहते हैं, दोस्त के घर में रहते हैं, दोस्त के फ्लैट में रहते हैं, लेकिन जब वो रांची आएंगे तो उन्हीं 10 बच्चों के साथ वो उसी बंगले में रहेंगे और अपना काम जो रांची अगर पहुंचते हैं अपना जो काम है वो यहीं से करेंगे। जी चलिए करिश्मा, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जयराम महतो को इन दो मुद्दों पर घेरा जा रहा था, आवास और गाड़ी को लेकर, तो इसे लेकर उन्होंने अपनी बात रख दी है। अब आगे इस पर क्या कुछ होता है, क्या कुछ रिएक्शन आता है, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए करिश्मा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।